नेक्स्ट इज डिस्क। मैं ऐसा लिखूंगा सीधा एम आर, इसका मतलब क्या हो बेटा, डिस्क का टोटल मास एम है, डिस्क की रेडियस आर है। ये डिस्क है, थोड़ी अच्छी बनाओ यार। ये डिस्क, ये सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। डिस्क की रेडियस आर है, डिस्क है ये, मास पूरे डिस्क में फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, ठीक है। करें स्टार्ट। लेमड़ा सिग्मा रो, तीन में से सिग्मा, सिग्मा क्या होता है बेटा, मास बाय क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दूं, सिग्मा आ गया। सिग्मा के बाद नेक्स्ट एक एलिमेंट लोगे, डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लोगे, मेरे टाइम पे आया करो, नहीं तो मत आओ। डिस्क के लिए एलिमेंट क्या लोगे, रिंग, चलो रिंग ले लेते हैं। ये डिस्क बना दी मैंने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिंग बना लेते हैं, ये एक रिंग बना दी, आर रेडियस एंड डी आर थिकनेस की रिंग है। ये क्या बना लिया हमने, रिंग। तो ये एलिमेंट कौन है, रिंग है, जिसकी रेडियस कितनी है भाई, आर, जिसकी वेट थिकनेस जो भी कहना है वो कितना है, डी आर। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इस एलिमेंट के लिए मास लिख दूं, रिंग के लिए मास डी एम, क्या सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द रिंग, ये डी ए किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ द रिंग, मतलब एरिया ऑफ द एलिमेंट। सिग्मा क्या है, एम बाई पाई आर स्क्वायर, रिंग का एरिया बोल दो, रिंग को कट करो खोल दो, क्या ऐसा बनने वाला है, ये कितना होगा, ये कितना है, तो एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर डी आर, पहली बार नहीं कर रहे हैं, पाई पाई गायब, एम 2m छोटू आर डी आर बाई मोटू आर स्क्वायर, सही है। ये आ गया डी एम। अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, डी आई, अब क्या लिखोगे, अच्छा डी आई में ध्यान रखो, ये डी आई किसका है, ये है डी एम का डी आई, किसका डी आई, डी एम का मतलब एलिमेंट का डी आई, डी एम का डी आई मतलब क्या है, एलिमेंट का डी आई। एलिमेंट कौन है, मतलब मुझे किसका डी आई लिखना है, रिंग का। एलिमेंट कौन है, मतलब मुझे किसका डी आई लिखना है, इस रिंग को अगर मैं अलग कर दूं, डी आई लिखने के लिए थोड़ा अलग जा रहा है, ये रिंग है आपकी, है ना। रिंग की रेडियस कितनी है, आर, रिंग का मास कितना है, डीएम। तो मुझे जो डी आई लिखना है वो एलिमेंट के लिए लिखना है, एलिमेंट कौन है, रिंग, तो रिंग का डी आई। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी, रिंग का इक्वेशन एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए इक्वेशन क्या था, एम यहाँ पर क्या है, डीएम, आर यहाँ पर कौन है, छोटू आर, ये रिंग के लिए लिखा है मैंने। हालांकि जनरली हम यही लिखते हैं एम आर स्क्वायर, बट यहाँ ये एम आर स्क्वायर क्यों आया है, रिंग के कारण आया है। अब डीएम की वैल्यू 2m बाई मोटू आर स्क्वायर छोटू आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, तो एक बन गया। अब सीधा इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट, कितनी चीज़ें बाहर आ जाएगी, जल्दी बोलते रहो, 2m बाई आर स्क्वायर बाहर, किसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट बोलो बेटा। सबसे पहली रिंग एक्सेस के जस्ट पास में बनेगी, रेडियस जीरो, लास्ट रिंग बड़े आर पर, तो जीरो से मोटू आर, टू क्या हो जाएगा, लिमिट भी मैंने प्लेस कर दी, आंसर एम आर स्क्वायर बाई टू, ये भी स्टैंडर्ड आंसर है, इसको भी हमें याद रखना है। रिंग के लिए आंसर क्या था, एम आर स्क्वायर, जिसके लिए क्या है, रिंग के लिए सेम एक्सिस, तो आंसर क्या था, एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए वही एक्सिस, आंसर क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू, याद रहे। तो जल्दी जल्दी कॉपी करो।
हो गया। Done? क्या बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अच्छा, मैं वापस रिंग को याद कर रहा हूँ। अरे मास एम, बोलो आई एम आर स्क्वायर, इसके सिमिलर सिर्फ ऐसी कोई आर्क है, सिर्फ इतने में ही मास एम फैला हुआ है और रेडियस आर है। बोलो आंसर एम आर स्क्वायर। क्या थीटा से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ये हमने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू मास डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों चीजें वापस समझ लेते हैं। अगर सिर्फ एक पॉइंट मास होता बड़ा एम और ये आर दूर होता तो आई क्या लिखते? सिर्फ एक पॉइंट मास, एक पॉइंट मास कैपिटल एम रिंग के मास के बराबर ही होता तो आई क्या लिखते? तो भी एम आर स्क्वायर ही लिखते। तो इसका चार टुकड़े कर लो। कितने कर लो? हर एक मास सेम डिस्टेंस पे आर 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 आर, एक यहाँ रख दो, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा इधर। एम बाई फोर एम बाई फोर एम बाई फोर एम बाई फोर, तो भी आंसर एम बाई फोर आर स्क्वायर इंटू फोर आंसर। तो इसके एन टुकड़े कर दो, हर एक को आर दूरी पे सेट कर लो कि आगे एम आर स्क्वायर, वही तो रिंग है। अरे वही तो क्या है। तो आपने इसके कुछ टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़ा कितने दूरी पे है? आर। तो आंसर क्या रहने वाला है? यही तो लॉजिक था। और फिर होलो सिलेंडर, क्या ये भी रिंग जैसा ही है? ये भी रिंग जैसा ही है। हर एक मास कितने दूर? आर दूर। तो आंसर क्या रहने वाला है? एम आर स्क्वायर। क्या बिल्कुल ऐसा डिस्क के लिए भी पॉसिबल है? डिस्क के लिए क्या आंसर लेके आए हम? डिस्क के लिए आंसर क्या निकल के आया है? एम आर स्क्वायर बाय टू। एम आर स्क्वायर बाय डिस्क नहीं, मैं तुम्हें कहूँ सॉलिड सिलेंडर। तो लॉजिकली सीधा बोलो आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर एम आर स्क्वायर बाय टू। आंसर क्या आता? चाहो तो आप कर सकते हो कि इसका एक एलिमेंट मैं डिस्क ले रहा हूँ। इसका एलिमेंट क्या ले लिया आपने? एक डिस्क। एलिमेंट क्या लिया गया? डिस्क। मान लेते इस डिस्क का मास कितना है? डीएम। डिस्क का मास कितना है? तो डी आई क्या लिखोगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा डी आई क्या होता है? एलिमेंट का डी आई। डी आई क्या होता है? एलिमेंट का। डी आई क्या होता है? एलिमेंट का। एलिमेंट कौन है? एलिमेंट कौन है? तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू होता है। यहाँ इसका मास कितना है? डी एम। रेडियस तो आर है, डिवाइड बाय टू। ये समझ में आया? इसको क्या कर लो इंटीग्रेट, तो क्या अपना आई आ जाएगा। चलो, तो आई कितनी चीज़ें बाहर आ सकती है? इसका इंटीग्रेशन बच गया। डीएम क्या है? एक डिस्क का मास। डीएम का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास। टोटल मास अगेन कितना है? फाइनल आंसर वापस क्या आ चुका है? मतलब ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ ऐसे हाइट बढ़ी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस अगर चेंज होता है एक्सिस से तो आंसर चेंज होता, वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये दोनों भी कैसा केस है? सिमिलर। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है तो वापस जल्दी आंसर बताना। क्या बात। ये एंगल थीटा है, बट अगेन मास एम है, रेडियस आर है, एक्सिस ये वाली है, ये अंदर जा रही है एक्सिस। बोलो आंसर। आंसर क्या थीटा से आंसर चेंज होता है? नहीं। कंडीशन मास सेम होना चाहिए। मतलब एक कंप्लीट पिज्जा
तो आंसर पूरा पिज्जा सेंटर से पास होती हुई एक्सिस, आंसर ये रहा पूरा पिज्जा। ये उसका एक पीस है, बट ध्यान रहे सेम मास का, मतलब मैंने क्या करा, इस पिज्जा को 8 पार्ट में तोड़ दिया और 8 पार्ट को एक के ऊपर एक सेट कर दिया, तब मास सेम रहेगा। सिर्फ एक पीस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल मास में वही रख रहा हूँ जो पहले था। तो आंसर क्या है, mr²/2। क्लियर है? क्या इसे प्रूव कर सकते हो? करो, बोल तो दिया mr²/2। लॉजिकली तो समझ में आ गया mr²/2 होगा, तो हाँ भी बोल दिया आप लोगों ने, हाँ कर सकते हैं, तो करो। जल्दी जल्दी। हो गया, आंसर यही आना चाहिए, तो क्लियर है। चलो आओ करते हैं फिर। अच्छा वो टेबल पे पड़ा था, ऐसे ऊपर से देखोगे क्या ऐसा दिखने वाला है, रेडियस आर, ये एंगल थीटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्रॉस बना लो, घूमता तो ऐसे घूमता है। इसका पूरा मास क्या है, एम। पूरा मास क्या है, एम। ये ठीक है, ये डिस्क है, ठीक। सिग्मा लिख दे पहले तो, पहला काम। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी बोलो जल्दी, 8 थीटा। तो बोलो सिग्मा क्या लिखोगे बेटा, मास बाय एरिया, एरिया क्या लिखोगे, 1/2 इंटू आर थीटा, मतलब 2m/r² थीटा। यहाँ तक ठीक? पता नहीं सर। एलिमेंट क्या लोगे, स्ट्रिप ले लो, पट्टी ले लो। एलिमेंट क्या लोगे, यहाँ से आओ, आर दूर, ऐसी एक पट्टी बना लो जिसकी वेट डी आर, रेडियस आर। इसको कंटिन्यूसली रिपीट करते जाओगे, क्या यही शेप बन जाएगा। एलिमेंट ऐसा लो कि जिनको रिपीट करने पर ओरिजिनल शेप हमें वापस मिलना चाहिए, ऐसा हमने बहुत बार सीख लिया। एलिमेंट स्ट्रिप, अच्छा स्ट्रिप का डीएम क्या सिग्मा इंटू डी है, सिग्मा 2m/r² थीटा, डी है इसका एरिया।
पट्टी का एरिया, बे पट्टी का एरिया, तो मुझे ये लेंथ लिखनी पड़ेगी। क्या ये लेंथ आर थीटा इंटू डी आर। हाँ, छोटू आर थीटा डी आर, थीटा गायब। लो, आंसर थीटा से इंडिपेंडेंट आएगा। बे थीटा खुद गायब हो गया, थीटा यहीं पे गायब हो गया। डीएम आ गया, डीएम का डी आई, डीएम का डी आई, डीएम का डी आई। डीएम कौन है? एक आर्क है। डीएम कौन है? एक डीएम कौन है? एक डीएम मास ऐसे पड़ा हुआ है, और पूरा डीएम मास कितनी दूरी पे है? छोटू आर। तो इस छोटू डीएम का डीआई क्या लिखोगे? पूरा डीएम ऐसे फैला हुआ है इतने से पार्ट में, ऐसे। बोलो जल्दी। डीएम आर स्क्वायर, ये डीएम का डीआई होता है। डीएम छोटू आर स्क्वायर, डीएम टू बड़ा एम बाय बड़ा आर स्क्वायर इंटू छोटू आर डी आर। एक और आर स्क्वायर है, क्या बन गया है? आर क्यूब। डी आई को क्या कर लो? इंटीग्रेट, टू बड़ा एम बाय बड़ा आर स्क्वायर, आर क्यूब डी आर। इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके बड़ा आर तक, आंसर आ जाएगा वापस एम आर स्क्वायर बाय टू। आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा कोई भी हो आंसर सेम रहेगा, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से देखो तो दोनों के मामले में मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है। डन। नेक्स्ट। ला 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 ला। होलोकॉन, बेस रेडियस आर, मास एम, हाइट चाहे तो एच ले लो। होलोकॉन बना देता हूँ। इस एक्सिस के लिए ये एम आर एच का क्या मतलब है रे? ये एम आर एच का क्या मतलब है भाई? ये आर पूरा मास एम, ये हाइट एच। होलोकॉन मतलब खाली के भरा हुआ। आइसक्रीम का कौन? खाली। आइसक्रीम का कौन? खाली। ठीक है, आंसर। ये आंसर भी हमने डायरेक्ट लॉजिकली दिया था, वो समझ में आ गया था। एम आर स्क्वायर बाय टू भी हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तबीयत ठीक नहीं है? बचोगे कि जाओगे? देखते हैं। अगर वहाँ कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो उधर आ जाओ। तू भी जा सकता है, जाना हो तो। बाहर जाने वाले हो? आंसर, आंसर, आंसर। कोई आंसर? कोई भी आंसर नहीं आया? क्या आ रहा है?
आंसर अकॉर्डिंग टू मास डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्क के सिमिलर है, ये डिस्क के सिमिलर है। कैसे? समझो, इधर आओ, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, आपको आंसर दो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक मास यहां पड़ा है आर दूर, बोलो आई क्या लिखोगे? और ये टेबल है, ये टेबल था, ऐसे एक्सिस है, एक मास ऊपर पड़ा है आर दूर, आई क्या लिखोगे? आई क्या लिखोगे? अच्छा, ये एम मास पॉइंट मास ना होकर अगर रिंग होता, पूरे रिंग पे फैला होता, तो भी आंसर क्या लिखते? तो भी आंसर एम आर स्क्वायर लिखते। पक्का? ये पॉइंट मास ऐसे नहीं, पूरे रिंग पे फैला होता, तो भी आंसर क्या लिखते बेटा? एम आर स्क्वायर लिखते। अच्छा, ये रिंग यहां रखूं या कहीं पे भी रखूं, क्या उससे आंसर चेंज होगा? इस रिंग को मैं टेबल पे ले आऊं, क्या आंसर चेंज होगा? कंफर्म? बस हो गया काम। ये बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, मान सकते हो। ये एक रिंग, वो रिंग यहां रखो या यहां रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इस रिंग को नीचे उतार लो, फिर एक और रिंग जो इससे जस्ट बड़ी है, वो तो डायग्राम में मैं थोड़ी नीचे बना रहा हूं, इससे जस्ट बड़ी रिंग, जस्ट नीचे वाली, उसको सीधा नीचे उतार लो, क्या फर्क पड़ेगा? एक और रिंग, इसे भी नीचे उतार लो, कुछ फर्क पड़ेगा? तो सारी रिंग ऐड होके क्या डिस्क बन जाएगी, आंसर डिस्क के बराबर होगा। समझ में नहीं आया भैया? कहीं कितनी भी हाइट पे ले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? सारी रिंग ऐड होके फाइनल ये क्या बनेगा? डिस्क। ये तो सिंपल। ये कौन था? पिचका दो, क्या बन गया? डिस्क की जो टोपी है ना, उसको कौन मान लो, थोड़ा अलग शेप है बट क्या मान लो? कौन? वो नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, ऐसे 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 फैली हुई है, इसको ऐसे कर दो, क्या डिस्क बन जाएगी? बस, तो आंसर डिस्क के बराबर। ये सही है यार, लॉजिक लिख लो, लिखना हो तो। सही है। ये क्लियर है? ऐसा कुछ है भाई, डिस्क, ये डिस्क मान लो, ये स्प्रिंग से बनी है पूरी, किससे? ऐसे, उसके मिड पॉइंट को आप ऊपर उठा लो, तो क्या वो कौन दिखेगा? उसको वापस ले आओ, क्या बन गया वापस? डिस्क। तो आंसर किसके बराबर? डिस्क के बराबर, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है। फॉलो कौन हो गया? डन? चलो भाई, जल्दी जल्दी, अभी तक जितना हुआ मैं वापस पूछ रहा हूँ, फटाफट आंसर देते रहो। जल्दी बोलो। एम एल स्क्वायर बाय, इसके लिए बोलो बेटा, यहां से डी दूर, इधर आ जाओ, एम बाय 3 एल, एल माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब। सही है? पक्का? ठीक है। ये भी क्लियर है? इसके बाद क्या रिंग आया था? इसका मास एम, मास एम, आर्क,
m mass theta angle arc. Same answer. Same answer. m mass. m mass क्या अगेन m r स्क्वायर. भाई ये कौन. होलो सिलेंडर. आंसर. आंसर m r स्क्वायर. फिर कौन. डिस्क. मास अंदर भी है. आंसर m मास रेडियस r. सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर. मास m. क्या सही आंसर. होलो कौन. होलो कौन. क्या सही आंसर. अच्छा. एक्सिस ऑफ रोटेशन. मास m एंगल थीटा. जल्दी बोल. आधी डिस्क. बट मास m रेडियस r. m r स्क्वायर बाई 2. इतनी चीजें क्लियर है. इतना याद रह गया. आगे चले. चलो लिखो रेक्टेंगुलर प्लेट. चलो आओ. रेक्टेंगुलर प्लेट. एक्सिस. मास m. इसको करने से पहले मैं एक दो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ. उसका आंसर दो. इधर आओ. ये एक एल लेंथ का रोड है. मास m है. आंसर बोलो. आंसर बोलो. m l स्क्वायर बाय. अच्छा. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन. सेम रोड ऐसा रखा हुआ. l मास का. r दूरी पे. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा. पूरा रोड r दूरी पे. इसके अगर आप एलिमेंट भी करते हैं dm 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 तो हर एक dm कितने डिस्टेंस पे आता. r. हर एक dm कितने डिस्टेंस पे आता. तो फाइनल आंसर क्या निकल के आता. m r स्क्वायर. ये समझ में आया क्या. अब एलिमेंट कर भी लो dm तो ये dm कितने दूर आने वाला है. तो आप di क्या लिखते. dm r स्क्वायर. लिखते नहीं लिखते. उसको इंटीग्रेट करते तो r स्क्वायर तो बाहर आ जाता. क्या बचता. इंटीग्रेशन dm. वो क्या हो जाता. आंसर क्या लिखोगे. तो इसके लिए इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है. पूरा रोड कितने डिस्टेंस पे है. इस पे कोई भी एक छोटा सा पॉइंट ले लो. वो हर एक पॉइंट कितने दूरी पे आने वाला है. r दूर. तो आंसर क्या रहेगा. m r स्क्वायर. ये समझ में आया भैया. ये समझ में आया कि गया. कितने भी एलिमेंट्स ले लो. छोटे 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 छोटे. हर एक एलिमेंट कितने दूर आने वाला है. तो किसी एक एलिमेंट के लिए di लिखोगे तो क्या लिखोगे. dm इंटू आर स्क्वायर. उसको इंटीग्रेट करोगे. आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा कूद के बाहर. बचा किसका इंटीग्रेशन. डीएम का. डीएम का इंटीग्रेशन क्या रहेगा. एम आर स्क्वायर. आंसर एम आर स्क्वायर क्यों आया. पूरा मास कितने डिस्टेंस पे. आर. आया नहीं रे. पक्का. अब आ जाओ. ये क्या है. रेक्टेंगुलर डिस्क या प्लेट. प्लेट बोलो. डिस्क नहीं बोलना चाहिए. इसको सॉल्व करना है. एलिमेंट लेना पड़ेगा.
एलिमेंट क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए? स्ट्रिप ले लूं? ऐसे ऐसे कैसे? ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रिप लेने पर स्ट्रिप के जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। यहाँ से x दूर जाओ, dx थिकनेस की एक स्ट्रिप बना लो। सही है। एलिमेंट कौन? एलिमेंट कौन? स्ट्रिप कहाँ ली गई? x दूर। कितनी थिकनेस की? dx थिकनेस की। इसमें मास dm आएगा। dm के लिए किसकी हेल्प चाहिए? लेमडा सिग्मा के रो। लेमडा सिग्मा के रो। सिग्मा क्या होगा? मास बाय एरिया। एरिया क्या लिखोगे? a इंटू बी। सही है। अच्छा, चलो x पे गए, dx थिकनेस की स्ट्रिप ले ली हमने। स्ट्रिप का मास dm सिग्मा इंटू स्ट्रिप का एरिया सिग्मा m बाई ए बी। da इसका एरिया, ये वाला एरिया, क्या dx इंटू बी, b इंटू dx। सही है। अरे सही है। b कट गया, क्या बचा? m बाई ए डी एक्स। m बाई ए डी एक्स, ये dm आ गया। अब क्या लिखना होता है? इस dm का di, ये क्या लिखना है? मतलब एलिमेंट का di। एलिमेंट कौन है? स्ट्रिप। मतलब वही कहानी हो गई, ये जो नीचे थी वही कहानी हुई कि नहीं हुई? इस dm का di, dm इंटू एक्स स्क्वायर। कन्फर्म लिख सकते हैं, लॉजिक हो रहा, क्लियर है? अच्छा, dm की वैल्यू m बाई ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया? बस अब क्या कर लो? इंटीग्रेट। क्या चीज़ें बाहर आ सकती है? m बाई ए। इंटीग्रेशन किसका बच गया? लिमिट कहाँ से कहाँ तक करोगे? तो सबसे पहली स्ट्रिप आप यहाँ लोगे, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, एंड लास्ट यहाँ लोगे, x की वैल्यू a के बराबर होगी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा? 0 से a, m बाई ए एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लिमिट 0 से a कर लो, आंसर आ गया। अच्छा भाई, तुम्हें देखा तो ख्याल आया, तुम तो वही हो भाई। कौन? मतलब तुम किसके सिमिलर हो? तुम किसके सिमिलर हो? ऐसा क्यों हुआ? इसको जोर से थप्पड़ मारो ऐसे। क्या ये यही बन जाएगा? हाँ, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सही में, तो आंसर भी सही आना चाहिए था। आ गया, जल्दी खाओ। आंसर किसके सिमिलर आया? रोड को थप्पड़ मारो तो वेफर बन जाएगा एक, आंसर वही रहेगा। क्या? नहीं नहीं, क्या? इलेक्ट्रोसिटी की बात करवा दूंगा, आसान होगा। क्यों, क्या होता है? क्यों पूछ रहे हैं? ये भी क्यों पूछ रहा है? भैया जल्दी करो, हो गया डन। ये समझ में आया ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? लिख लेना भाई, एक जैसे कैसे हैं, तभी ये सारी चीजें याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, चलो मैं अब एक्सिस चेंज कर रहा हूँ। ये ए था या बी था? ए बी, ए बी। ये एक्सिस होती तो आंसर बोलो। ये अगर एक्सिस होती तो आंसर एम बी स्क्वायर बाई 3। मैं इसको ऐसा मान लेता कि तुम एक रोड हो, ये एक्सिस है, तेरी लेंथ बी के बराबर है। मैं इसको ऐसा मान लेता कि तुम भी एक रोड हो, मास एम है, लेंथ किसके बराबर है? बी के बराबर। आंसर क्या लिख देते? इस वाली एक्सिस के लिए आंसर क्या लिख देते?
एम बी स्क्वायर बाय 3। क्लियर है? क्यों? ये क्लैरिटी है क्यों लिख रहे हैं? हटा दूं भैया, हटा दूं? यही चल रहा है अभी, रेक्टेंगुलर प्लेट। ये ए, ये कितना था? बी। यहां से एक्सिस आंसर, ये एक्सिस बोलो बेटा आंसर, ये एक्सिस। अब मैं एक्सिस और चेंज कर रहा हूं, ये A/2, 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 A/2। एम ए 6 कहां से आ गया? 12 हुआ करता था यार। एम ए स्क्वायर बाय, क्यों? रीजन समझ में आया है? बट इसे आप प्रूव करोगे अभी 3 मिनट में। रीजन तो समझ में आ ही गया होगा, बट जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए प्रूव करो इसे। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब रोड मान के चल लो, काम अपना हो जाएगा। रोड को बेचारे को जोर से थप्पड़ मार लो, प्लेट बन जाएगी। नहीं, मशीन से करवाओ ना काम, खुद क्यों कर रहे हो? ऐसे उसको दबा के पापड़ बना दो। मैं करूं? कर रहे हो? यही तो होगा बेटा सॉल्यूशन, प्रूफ यही तो होगा, सिर्फ लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कहां से कहां तक लोगे? -A/2 से +A/2, जैसे रोड के केस में हुआ था। ये लिमिट हो जाएगी -A/2 से +A/2, यही तो चेंज आएगा और क्या होगा? सही है आंसर? m/ma²/12। इतना ही तो फर्क है बस। ये क्या गलत बना दिया तूने? बदल दी? स्टेप ऐसे लोगे ना, x पे जाओ dx, तो लिमिट -A/2 से +A/2 तक जाएगी। इसे मैं यही करा था। वो सब किसी के भी घर चले जाना। यहाँ क्यों रामलीला कर रहे हो? चलो हो गया। जल्दी जल्दी आंसर बोल दो फाइनली। ये ए, ये बी। सब लोग आंसर बोलेंगे फटाफट, बोलो। ma²/, उसके लिए बोलो सेंटर ये ma²/12। कंफर्म? mb² बाय
एम बी स्क्वायर बाय 12, लेंथ अब बी के बराबर ली जाएगी। कंफर्म है ये? जल्दी बोलो। अबे अरे एक्सिस यहाँ पर हो यहाँ पर हो, क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों तो सेम है। वैसे ये दोनों सेम है। कितना हो गया? तो हमने पहले रोड के ऊपर काम कर लिया, फिर रिंग के ऊपर काम कर लिया, फिर डिस्क के ऊपर काम कर लिया, फिर होलो सिलेंडर आ गया, सॉलिड सिलेंडर आ गया, होलो कोन आ गया, रेक्टेंगुलर डिस्क आ गई, रेक्टेंगुलर प्लेट। कितना हो गया है? कितना हो गया? क्या रोड में हमने कोई वेरिएबल लिया था? लेमड़ा एक्स के साथ वेरी कर रहा हो ऐसा कुछ नहीं लिया था? एक ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास में तो लिया था ऐसा वेरिएबल लेमड़ा वाला। ऐसा इसमें भी तो हो सकता है। एक आध ले लें क्या? ये लो सर, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये लेंथ एल है एंड कहा गया मास डेंसिटी लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा नॉट एक्स। लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा नॉट एक्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली। आंसर पूछा गया। वेरिएबल लेमड़ा वेरिएबल सिग्मा वाले हमने करे थे सेंटर ऑफ मास में। बस मैं यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ कि जब आप नोट्स रिवाइज करो आपको याद हो जाए कि अच्छा वेरिएबल भी हो सकता है, हम कर सकते हैं। अब पहले लेमड़ा लाने की जरूरत नहीं है, मास बाय लेंथ करके लेमड़ा तो आपको डायरेक्ट दिया गया। इसमें जो एक्स है वो क्या है? यहाँ से डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस मान ली, ठीक है ना। यहाँ से दूरी है किसी पॉइंट की, एक्स क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस है, रोड पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स होगा। एलिमेंट कैसे लोगे? एक्स पे जाओगे dx ले लोगे, फिर dx में dm लिख दोगे, फिर dm का di, देन इंटीग्रेट। मैं करूँ? हो गया क्या? आओ फिर एक साथ फटाफट कर लेते हैं। एक्स पे गए, ये कितनी लेंथ? सही है। इस एलिमेंट में क्या लोगे? dm। dm कैसे लिखोगे बेटा? लेमड़ा dx। अच्छा लेमड़ा की वैल्यू क्या है? इस dm का di, dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू लेमड़ा नॉट एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इस डी आई को इंटीग्रेट कर लो, कितनी चीजें बाहर, लेमड़ा नॉट क्या बच गया? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके एल तक। लिमिट में कोई डाउट? आंसर आ गया था। चलो बढ़िया। एलिमेंट कैसे लेना है पता है, बाकी प्रोसेस को फॉलो करते रहो, आंसर अपने आप आएगा। क्या नहीं ले सकते? वेरिएबल लेमड़ा है। डन डन डन, हटा दो। लो भाई एक आध वेरिएबल वाला भी हो गया।
चलो आगे बढ़े। हम लगभग अभी 2D शेप में चल रहे हैं, 3D में बहुत कम गए। तो सिलेंडर ले लिया क्योंकि सिमिलर केस था, कॉन भी ले लिया, डिस्क सिमिलर था, सॉलिड सिलेंडर भी ले लिया, वो भी डिस्क के सिमिलर केस था। रोड हो गया, रोड के किसी भी पॉइंट के लिए, रोड के किसी भी पॉइंट से पास कर लो एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या आप आई निकाल दोगे? कंफर्म। दो स्टैंडर्ड आंसर हमेशा याद रहने चाहिए। सेंटर ml² ml² 3। कंफर्म है। एंगल आ गया ml² 3 साइन स्क्वायर थीटा, ml² 12 साइन स्क्वायर थीटा। किसी भी डी डिस्टेंस दूर अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो m/3l l माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब। सही है। तो रोड के लिए कि कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हो, किसी भी एंगल से पास करवा लो, आई कैलकुलेट किया जा सकता है। रोड के बाद रिंग आ गई, कंप्लीट रिंग mr², मास वही बट आर्क बना लो mr², होलो सिलेंडर बना लो mr², आधी रिंग बना लो, मास सेम m तो mr²। फिर रिंग के बाद कहाँ पहुंच गए? डिस्क, कंप्लीट डिस्क, एक्सिस ऐसी वाली सेंटर से पास होती हुई, प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस। आंसर mr²। आंसर। फिर होलो कॉन, होलो कॉन ले लिया, आंसर। सिलेंडर ले लिया सॉलिड, आंसर। इतना याद है। फिर प्लेट बना दी, रेक्टेंगुलर शेप भी आ गया। अच्छा स्क्वायर शेप होता तो कुछ फर्क पड़ता क्या? स्क्वायर है, ये मान लो ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। ये क्या मान लो? स्क्वायर है। तो ये भी ए, ये भी ए, इसके लिए आंसर बोल जल्दी। दोनों ए ए। आंसर ml² 12, ml² 12। पक्का? चलो इतनी चीजें तो याद है। क्या हमने ट्राइंगुलर प्लेट पे काम करा? अच्छा ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेट। अच्छा प्लेट कहाँ पड़ी है? प्लेट का मास m है एंड प्लेट एक्सवाई प्लेन में है। प्लेट कहाँ है? प्लेट कहाँ पर? एक्सवाई प्लेन में। ये वाई एक्सिस मान ले, ये एक्स एक्सिस मान ले। ट्राइंगुलर प्लेट पे हमने सेंटर ऑफ मास में काम किया हुआ था। अच्छा ठीक है चलो, तो मैं ऐसा ही कुछ दे रहा हूँ, मुझे लगता है कर लोगे। ये एल, ये एल, ये भी एल, ये दोनों एल एल, तो ये एंगल बन गया। ये 45, ये 45, ये भी 45। पूरा मास बड़ा एम, टोटल मास कितना है? बड़ा है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्स है, वाई है, वाई को ही क्या बना लो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। वाई एक्सिस को ही क्या बना दो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख के लग रहा है ऐसा कुछ गया हुआ है सेंटर ऑफ मास में। इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये ओरिजिन है तो कहाँ लिखते? ये प्लेट है बेटा, ये ओरिजिन, तो ओरिजिन से कितना दूर? यहाँ से कितना दूर? हमने शायद सेंटर ऑफ मास में यहाँ से भी कैलकुलेट किया था, यहाँ से भी कर लिया था, अलग अलग शेप हो तो भी कुछ कर लिया था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। किया हुआ था ना? तो बोलो ना यार आंसर। 2l/3 क्या l/3? यहाँ से, यहाँ से। अभी क्या कैलकुलेट करना है आपको? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका पूरा मास कैपिटल एम है, एंगल्स कुछ दिए गए हैं आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है क्या है, वाई एक्सिस खुद। अगेन एक एलिमेंट लेना चाहिए, 3 मिनट आपके लिए। एलिमेंट कैसा लेना चाहिए सब आपको करवाया गया था सेंटर ऑफ मास में।
एम एम एल स्क्वायर बाई 2। चलो आओ करते हैं। एलिमेंट क्या लूँ, यहाँ ले लूँ क्या, सही है, एक्स और ये कितना डी एक्स, और ये भी क्या ले लो, वाई ऊपर वाई नीचे, सही है, ये स्टेप बन गई। तो इसका मास डीएम, डीएम के लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए होगी, सिग्मा, बोलो पहले सिग्मा, सिग्मा बोलो, एम बाई इसका एरिया, इसका एरिया 1/2 एल इंटू 2 एल, 1/2 एल इंटू 2 एल, सही है, मतलब एम बाई एल स्क्वायर, ठीक, तो ये सही है, ठीक है। इसका मास, एलिमेंट कौन है, स्ट्रिप, इसका मास डीएम, क्या सिग्मा इंटू एलिमेंट का एरिया, सिग्मा, चेक कर लेना ये सब सही है, सिग्मा सिग्मा एम बाई एल स्क्वायर, एंड इसका एरिया 2y इंटू डी एक्स। चलो ये सब ठीक है। अब इस डीएम का डी आई, डीएम का डी आई, एक्सिस यहां पर है, अगेन वही कहानी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहां समझाई, ये एक्सिस और ये डीएम, क्या पूरा डीएम एक्स दूर, तो डी आई बोलो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम की वैल्यू एम बाई एल स्क्वायर 2y डी एक्स, सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बट एक गड़बड़ होने वाली है, वाई एक्स दो लोग दिख रहे हैं और दोनों वेरिएबल है साले, इसको आप यहां से दूर ले जाओ तो आप एक्स चेंज करोगे, एक्स चेंज होने के साथ साथ क्या वाई की वैल्यू भी बदलती जाएगी, एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या वाई भी बढ़ता जाएगा, तो एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल है, मुझे किसी एक के फॉर्म में जाना चाहिए, मतलब मुझे रिलेशन पता होना चाहिए, उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में लिख दूं, क्या एक स्ट्रेट लाइन है, क्या उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वाई बनेगा, पक्का, तो मैं y को हटा दूं उसकी जगह क्या लिख दूं, x, m बाई एल स्क्वायर 2, y की जगह x लिख दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स। पहली बार नहीं कर रहे हैं हम ये काम, क्या ऐसा पहली बार करा है, अब जो लोग प्रॉपर रिवीजन विवीजन टाइम टू टाइम कर रहे हैं उसको तो समझ में आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आई कितनी चीजें बाहर, 2 बड़ा एम एल स्क्वायर बाहर, क्या बच गया, एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट 0 से एल, ये यहां से लेके यहां तक जाना है, ये पॉइंट कितने दूरी पे आएगा, एल, आंसर 2m बाई एल स्क्वायर, ये बन जाएगा एल की पावर 4/4, फाइनल आंसर एम एल स्क्वायर बाई 2 आने वाला है। कितने लोगों से आंसर आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा अगर ये एल ना होता, एच होता तो आंसर क्या होता, ये एच, तो ये एल कौन सा वाला आया है, ये इसके कारण एल आया कि ये वाला एल आया हुआ है, ठीक है। कौन सा वाला, तो ये डीएम ही है, बातें कम जल्दी काम करो बेटा, आगे चले। अच्छा ट्राइंगल में यहां से अगर एक्सिस पास हो रही है तो आंसर एम एल स्क्वायर बाई 3 है, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई 2, बट अगर एक्सिस यहां से होती तो एक्सिस बदलने पर आंसर बदलता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर चेंज होता है कि नहीं होता, होता है ऑब्वियसली।
अबे रेक्टेंगुलर प्लेट में चेक तो कर लिया, रोड में चेक कर लिया, सब में हमने ये देखा कि एक्सिस बदलने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू चेंज होती है। तो मैं कह रहा हूँ एक्सिस यहाँ नहीं यहाँ कर लो, तो क्या आंसर बदलेगा? हाँ कि ना बोल रहे हो? चेक ही कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मास एम, ये कहाँ पड़ा हुआ है? एक्सा प्लेन में। पूरा बदल देते हैं चलो। ये ए मान ले, ये एच हाइट है और ये एक्सिस है। ये एक्सिस ट्राइंगल एक्सा प्लेन में पड़ा हुआ है, ये एक्सिस है। मास एम, किस तरह का है, कितने एंगल से, मुझे तो कुछ नहीं पता यार। अगर आपको एंगल्स की ज़रूरत है तो फिर 60 30 90 ऐसे कर लो, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। प्लेट पूरा मास कैपिटल एम, कंप्लीट मास क्या आ रहा है? मैं कहता रहा हूँ सिर्फ आई के आंसर्स नहीं रखने, आपको ये भी पता होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। जैसे सेंटर ऑफ मास के आंसर्स के साथ हमने याद रखा था कि ओरिजिन कहाँ पर है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी सिर्फ आई का आंसर काम में नहीं आने वाला, वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए है वो भी देखना पड़ेगा। क्या रहा है? एम, एम एच क्यूब बाई 2।
ये तो डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा। चलो करते हैं फिर सॉल्व। ये ए, ये हाइट एच। चलो पहले बेटा सिग्मा बताओ। एम बाय 1/2 ए एच, मतलब 2m बाय ए एच। सही है। अब एलिमेंट लेने की बात करते हैं। यहां से मैं y ऊपर जा रहा हूं, dy ले रहा हूं, और ये लेंथ मान लो l है। कितना ऊपर गए? y ऊपर, dy, और लेंथ कितनी आ गई है? l। ठीक है। तो इस एलिमेंट में मास, जो एलिमेंट लिया गया उसमें मास dm, सिग्मा डी, सिग्मा की वैल्यू 2m/ah, एंड डी l इंटू डी वाई। ये ठीक है। अब इस dm का क्या लिख दो? dm का di, ये एक्सिस है, ये dm है आपका। कितना ऊपर? y। तो इसका di क्या लिख दोगे? dm इंटू वाई स्क्वायर। dm की वैल्यू 2m/ah इंटू l इंटू वाई स्क्वायर एंड डी वाई। अच्छा, वापस l एंड y दो वेरिएबल है, y की वैल्यू चेंज करोगे अपने आप l की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मुझे एक रिलेशन चाहिए बिटवीन l एंड y। सिमिलरिटी से लिया है क्या? h/a इज इक्वल टू, ये कितना होगा? h-y, h-y/l। सही है। तो l क्या हो गया? a इंटू h-y/h। ऐसे मत देखो इसे, ट्राइंगल की बात चल रही है। h/a h-y/l। सही लिखा है। l a h-y/h, सही तो लिखा है। बेचारे को ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? 2m/ah, l को मैं क्या लिख दूं? a/h h-y, a/h h-y एंड y स्क्वायर। कुछ टूट फूट रहा है? यस। 2m/h स्क्वायर, y को मैं अंदर ले आऊं, hy-y³ dy। अब इंटीग्रेट करना आसान दिख रहा है। i कितनी चीजें बाहर, 2 बड़ा m/h स्क्वायर। कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर? अच्छा, ये वाई स्क्वायर और ये हाफ। सही है। बाहर ये आ गया, बचा क्या? hy² - y³। ठीक है। लिमिट बोलो कहां से कहां तक? यहां से y ले रहे हो ना आप, तो 0 से लेके h तक जाओगे। 2 बड़ा m/h स्क्वायर, h वाई स्क्वायर का हो जाएगा y³/3 माइनस y³ क्या हो गया? y4/4। लिमिट 0 से लेके h तक। 2 बड़ा m/h स्क्वायर, y की जगह h कर लो, h इंटू h³ h⁴/3 माइनस h⁴/4 माइनस 0 0। ये क्या हो गया? h⁴/4 3, 1 बचेगा नीचे, 12 रहेगा, mh²/6। ये आंसर है, इसे भी याद रखना है।
पहले ये ऐसे बनाया हुआ था, फिर मैंने ऐसे सीधा कर दिया है। पहले ये ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ था जिसमें आपको y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन आसानी से दिख जाए। सेंटर ऑफ मास में क्या ऐसा भी कुछ किया था मैंने? ऐसा कुछ किया था क्या? यहाँ भी कर सकते हो क्या? हाँ, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा अंदर। ये भी हो सकता है। करना तो वही था, बस इसका एक इक्वेशन जो दिया गया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ट्रायंगुलर प्लेट के केस में ये a है और ये मान लो h है, तो इस वाली एक्सिस के लिए ऐसे अगर घूम रहा है तो आंसर बोलो एम एच स्क्वायर बाय 6। और ये एक्सिस दी जाए तो आंसर बोलो एम एच स्क्वायर बाय 2। अरे यही तो लाए थे अभी थोड़ी देर पहले, एम एच स्क्वायर बाय 2। शेप कोई भी हो, मान लो ऐसा कुछ है ए बी, बोला आई। क्लिक हुआ? क्लिक हुआ कि गया? इसके लिए आंसर ये। अच्छा, एक थियरम पढ़ेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थियरम, थोड़ी देर बाद। उसमें हम ये कर भी लेंगे इन दोनों में रिलेशन, यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हैं। अभी तो हमने दोनों को अलग अलग प्रूव करा, बट थियरम पढ़ने के बाद वापस हम इसे चेक भी कर लेंगे थियरम की हेल्प से। चले नेक्स्ट। होलोस्फीयर, भाई इसका क्या मतलब हुआ? मास एम रेडियस आर, ऑब्जेक्ट कौन? होलोस्फीयर। एंड ये एक्सिस, एक्सिस कौन है? एनी डायमीटर। क्या है? डायमीटर है। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कुछ भी बना लो, एक्सिस सेम ही, क्योंकि ये स्फीयर है। ये एक्सिस और ये स्फीयर, कैसे करेंगे बताओ? जल्दी बोलो, प्रोसेस क्या करूं? एलिमेंट, एलिमेंट क्या रहेगा? रिंग। एलिमेंट क्या रहेगा? एलिमेंट क्या रहेगा? रिंग। चलो ये सेंटर, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये एक्स मान लो, ये वाई। अब रिंग में ऐसे ले रहा हूँ, देखो थीटा पे गए, एक डी थीटा लिया, तो ये थोड़ी सी थिकनेस मिल गई आपको आर डी थीटा, ये रिंग बना ली मैंने। पहली बार नहीं कर रहे हम। इस रिंग की रेडियस छोटू आर,
और ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर, ये वाली दोनों अलग है। रिंग की रेडियस छोटू आर है, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, दोनों अलग है। ये समझ में आया? क्या ऐसा पहले भी किया हुआ है? आधा लिया था, आधा। भूल गए आप लोग। सेंटर ऑफ मास के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था? आधा शेल, कटोरा कटोरा। क्या? उसमें यही काम किया था हमने। सेम चीज रिपीट कर रहा हूं मैं करूँ, आप लोग ट्राई कर रहे हो। अरे वो सेंटर ऑफ मास था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। वो आधा था, ये पूरा है। इसमें रिलेट करवा रहा हूँ कि वहां पर भी हमने एलिमेंट ऐसे ही लिया हुआ था। बाकी का काम तो आपको पता है क्या करना है। एलिमेंट लो, एलिमेंट का डीएम लिखो, फिर उसका डीआई लिखो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, आंसर लाओ। देखते हैं मैथ कर पाते हो नहीं। मैं करूँ? इधर आ जाओ चलो, सब लोग इधर। बोलो लैम्बडा सिग्मा रो, जल्दी। सिग्मा, क्या लिखोगे? सिग्मा एम बाय 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, ये सही है क्या? ये सही है। अबे ये सही है। मास कहाँ फैला हुआ है? सरफेस पर। अब एलिमेंट कौन? एलिमेंट कौन? रिंग की रेडियस कितनी हुई है? आर। रिंग की थिकनेस डी आर। क्या डी आर की वैल्यू आर डी थीटा है? क्या छोटू आर की वैल्यू आर कॉस थीटा है? ये आपको दिखा कि नहीं दिखा? छोटू आर कॉस थीटा नहीं दिखा है। ये थीटा या आर? आर कॉस थीटा। तो ये अपना छोटू आर, ये भी क्या हो गया? आर कॉस थीटा। अब दिख गया? अब इस छोटू का मास डीएम, बोलो जल्दी। सिग्मा इंटू डी, सिग्मा एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी ए, इसका मास, सॉरी डी ए इसका एरिया, रिंग का एरिया। तोड़ो खोलो, स्ट्रिप बन गई। स्ट्रिप की टोटल लेंथ 2 पाई आर एंड डी आर। यार ऐसे गधों की तरह मत देखो इसे, पहली बार कर रहे हो क्या है? तो बोलो ना, कॉपी करने में बिजी। क्या बचा? सही है। अब इस डीएम का क्या लिखना है? डीआई। डीएम का, डीएम किसका मास था? रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? डीएम का डीआई मतलब डीएम कौन है? रिंग है। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर। यहां जो रिंग बनी है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग का मास डीएम, रिंग के रेडियस आर, उसका स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा जा रहा है? इसके लिए। रिंग का मास, रिंग की रेडियस। चलो रिंग का मास एम बाय 2 बड़ा आर स्क्वायर इंटू छोटू आर डी आर एंड आर स्क्वायर। ये क्या बन गया? आर क्यूब। आर की वैल्यू आर कॉस थीटा, एम बाय 2 मोटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू, तो ये बन गया आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा। डी आर को क्या लिख दूं?
आर डी थीटा, डी आर को भी तो लिख सकते हो आर डी थीटा, सही है। ये आर, चलो जो टूट फूट रहा है फोड़ दो, आर क्यूब आर, आर स्क्वायर बच गया ऊपर, नीचे 2, और सही है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलो आई कितनी चीजें बाहर, एम आर स्क्वायर बाई 2 बाहर, क्या बच गया, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा, कॉस क्यूब का सीधा नहीं कर सकते, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट कहां से कहां तक लोगे, जीरो से 2 पाई, मतलब यहां से रिंग बनाते 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 गए और भी बनाते रहे, तो ये तो 2 बार कवर नहीं हो गया। ऐसे लो ना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, नीचे से रिंग बनाते 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 यहाँ आ गए, हो गया स्फीयर कवर। अरे नीचे से बनाते बनाते ऊपर जाओ ना यार, लिमिट माइनस फाइव बाई 2 से प्लस 5/2। अच्छा इसको एक और चीज कर सकते हैं हम, एम आर स्क्वायर बाई 2 तो था ही, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का मतलब है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जो काम यहां कर रहे हो वही काम रिपीट करने वाले हो, तो इसको 2 बार कर लो, 0 से पाई बाई 2, एक ही बात है। ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, 2 गायब, क्योंकि जब 0 आ जाता है तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करना है अब, पहले एक बार लिख दूं, एम आर स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जो काम कर रहा हूँ वो देख लो, ऐसा बहुत बार करना पड़ेगा। एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू टी, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा टी थीटा इज इक्वल टू डी टी, सही है। कॉस थीटा डी थीटा भी आएगा इसके बराबर, 5 मिनट, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, cos थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1, नीचे से डी टी सामने चला गया। अच्छा अब इसे चेंज कर ले नए फॉर्म में, एम आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा डी टी, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा डी टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को क्या लिखना है मुझे, टी, तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, थीटा से मैं हट के किस में चला गया, टी में, तो लिमिट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अभी लिमिट थीटा के फॉर्म में, मुझे टी के फॉर्म में लिमिट लानी पड़ेगी। तो इनिशियल लिमिट थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा 0, तो टी क्या होगा, टी होगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 मतलब टी, फाइनली थीटा क्या है, अपर लिमिट पाई बाई 2, तो टी चाहिए मुझे साइन पाई बाई 2 1, तो लिमिट भी चेंज हो गई बेटा, 0 से 1, थीटा 0 था वहां पर टी 0 हो रहा है, थीटा जहां पाई बाई 2 था वहां टी 1 हो रहा है, थीटा 0 तो टी 0, थीटा पाई बाई 2, टी की वैल्यू 1 हो रही है, लिमिट भी चेंज हो गई। अब काम करना बहुत आसान, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से लेके 1, एम आर स्क्वायर 1 माइनस 1/3, क्या आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है।